यहाँ साइड साइड में पत्थर है। नीचे खदान में जा रहे हैं अभी हम। यहाँ तक आ गए हो तो गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी हूँ अपने गांव के सबसे ऊंची जगह में। यहाँ से मेरे गांव का पूरा व्यू दिखता है, बट अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और चारों तरफ फोगी फोगी है। और जहाँ मैं हूँ वहाँ पे बहुत ही, देख ही रहे होंगे पीछे, बहुत घास आ गए हैं बड़े बड़े। यहाँ से शायद गांव का अच्छा व्यू मिल जाए। वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा मुझे। अब पता नहीं किधर से रास्ता है। व्यू कुछ ऐसा यहाँ पे, और मैं इन घासों के बीचों बीच में हूँ। तो चलते हैं वापस। सांप मिलने का चांस ज़्यादा है, और सांप काट देगा तो फिर भैया कोई शांति नहीं। यार मैं किधर से आया था वो भी मैं भूल गया। हट जा, साफ कर लेते हैं पहले। चलते हैं वापस, आपको कुछ और दिखाते हैं। यहाँ से पहले निकल तो लूँ। बाहर मैंने पापा की बाइक खड़ा कर रखी हुई है। मैंने पापा का बाइक लेके आया है क्योंकि मैं अपना बाइक चला चला के बोर हो चुका हूँ। तो हम निकल चुके हैं वहाँ से। तो ये रही पापा की मनपसंद बाइक। ये है पापा का मनपसंद बाइक, पापा को बहुत पसंद है। तो मैं सुबह इसी को लेके निकल गया। बस मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से बाइक। सबों को वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ से सोना निकलता है, मतलब खदान के नीचे ले जा रहे हैं आप लोगों को, बहुत नीचे। तो ये आगे में गार्ड किए हैं। बारिश के टाइम ये जगह जो है पूरी तरह से भर जाती है, पूरी तरह से आगे तक भर जाती है। और थोड़ा आगे जाएंगे तो आ गया पानी। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, अभी से तकरीबन 50-60 साल पहले यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, और उस जंगल के अंदर हम लोग का गांव हुआ करता था, जो कि बहुत बड़ा था। बड़ा होने की वजह से हमारे पूर्वजों ने उस गांव को 3 भाग में बांट दिया था। तो पहला ऊपर का था, फिर बीच का, फिर सबसे नीचे का। फिर जैसे जैसे साल ख़त्म होते गए, दिन ख़त्म होते गए, इसके बाद यहाँ पे सीसीएल खदान आई, मतलब जो माइनिंग करती है सीसीएल कंपनी, वो आई। फिर यहाँ के कुछ लोगों को रोज़गार मिला। में से मेरे दादाजी भी थे जिनको उस टाइम जॉब मिला था सीसीएल में। फिर जैसे जैसे साल और बीतते गए, खदान बढ़ती गई, तो गांव के और लोगों को भी उसमें जॉब मिलती गई। उनमें से मेरे पापा भी थे, तो उनको भी मिला। तो फिर मेरे पापा ने क्या किया कि मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। तब से ही मैं बाहर रहते आया हूँ अभी तक। मेरे दादाजी के टाइम, उस टाइम
इस खदान में उतने पैसे नहीं थे जितने आज हैं। उस टाइम बहुत ही कम पैसे मिलते थे तो उतना कोई काम नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पे सब काम करने के लिए तरसते हैं और अब मिलता नहीं है। जब भी मैं अपने गांव आता हूँ, मतलब यहाँ, तो बहुत सारे अपने एज के लड़का को देखता हूँ कि वो अभी भी मजदूरी कर रहे हैं, तो बहुत ख़राब लगता है। क्योंकि कोई कोई तो ऐसा है कि बाहर की दुनिया के बारे में उतना उनको नॉलेज नहीं है। एक किस्सा बता रहा हूँ। एक दोस्त ही है, उसको ये तक नहीं पता कि नहाने का एक अलग साबुन होता है, तो कपड़े धोने वाला साबुन से बनाता था। तो मैंने उसको समझाया, देखो ऐसे से होता है। अभी भी यहाँ पे ऐसा बहुत कोई है जिनके पास क्या बोलते हैं, मतलब जॉब नहीं है। तो अभी भी यहाँ खदान से जो कोयला निकलता है वो कोयला बेच के अपना घर चलाते हैं। क्योंकि 30 साल 40 साल पहले उन लोगों के घर वाले ने शायद उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम क्या बोलते हैं, उस टाइम कंपनी, मतलब जो यहाँ पे जो खदान कर रही थी, वो कंपनी के लोग गांव के लोगों को घर से ले जाते थे कि चलो काम करो। पर उस टाइम गांव के लोग को लगता था कि क्या जाएंगे, पैसा भी उतना नहीं है, उससे अच्छा तो मैं बाहर कहीं मजदूरी कर लूँगा, वहाँ अच्छा पैसा मिल जाता था उन लोगों को। पर वो लोग वहाँ काम नहीं किए। तो आज ऐसा हुआ कि आज वो लोग खदान का कोयला बेच के अपना घर चला रहे हैं। देख के बुरा लगता है, बट क्या ही कर सकते हैं। उन लोगों ने उस टाइम इस जॉब को ठुकराया, अब जॉब ने उन लोगों को ठुकरा दिया। अभी भी मुझे दिख रहा है कि गांव के लोग कहीं कहीं गैता कोड़ी लेके फोड़ रहे हैं कोयला। मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत बुरा लगता है। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, और कहीं बहुत सारे जगह हैं देखने लायक, आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये सब एक गांव के बचे हुए कुछ घर। अगर मैं घर में नहीं होता था तो मैं यहीं पे होता था बचपन में। तो ये है तालाब। उस टाइम गांव के सभी लोग यहीं पे आते थे, नहाने धोने, बर्तन वर्तन, कपड़ा वपड़ा सब यहीं पे आते थे। और इसके नीचे है कुआं, जो वहाँ पे गांव के सभी लोग वहाँ से पानी ले जाते थे। अब तो सब ख़त्म हो चुका है। वैसे मैंने यही तालाब में तैरना सीखा है बचपन में। जब भी मैं घर में नहीं होता हूँ, मतलब होता था, तब मैं तालाब में होता था, क्योंकि मैं तालाब में हमेशा तैरते रहता था। क्योंकि बचपन का तो सबको पता ही है, जहाँ अच्छा लगे सब वहीं जाते हैं या वही करते हैं। तो चलिए फिर आप लोगों को वो भी दिखा देते हैं जहाँ से हमारे गांव के महिला मतलब हमारे मम्मी लोग पानी ले जाती थी। कहाँ गया यार, मिल नहीं रहा है। ओ हाँ, ऊपर में तालाब है और तालाब का जो भी पानी आता था सब यहीं, मतलब इसी के नीचे से होकर आता था। तो छोटे छोटे मछली जो होते हैं ना, वो सब हम लोग यहाँ पे पकड़ते थे। यहाँ पे इससे आगे ही होना चाहिए कुआं। मिल गया। तो ये है उस टाइम का कुआं जहाँ गांव के सभी लोग पानी भरने आते थे। उस टाइम मुझे ये बहुत बड़ा लगता था, अब तो छोटा सा लगता है, क्योंकि छोटा सा ही है। पर उस टाइम
इतना बड़ा गांव का पानी वाला सोर्स था ये। इसके अंदर भी मैं गया हूँ एक बार। आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं, और जिसने भी देखा बहुत बहुत धन्यवाद।